हेलो बच्चों, नमस्कार। पेपर्स आ गए हैं एंड आई नो देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस गोइंग ऑन, एंजाइटी गोइंग ऑन, विच इज ओके, सबको होती है। हमें भी हुई थी, जो लोग पास होते हैं उनको होती है। सो एंजाइटी, स्ट्रेस को पॉजिटिवली लो। ये मत सोचो कि स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस होना भी चाहिए। सीए का पेपर है, कुछ लोग पहली बार जा रहे हैं हॉल में देने, उनको ये डर है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा। कुछ लोग दूसरी बार जा रहे हैं, जिनका पहली बार क्लियर नहीं हुआ, उनके अंदर और एप्रीहेंशन है। सो डोंट वरी, कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो अगर हम याद रखें तो पेपर क्लियर कर पाएंगे। सो माय एम टुडे इज ओनली टू ट्राई एंड गेट अक्रॉस यू स्मॉल 4-5 पॉइंट्स दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, हम इस डिग्री के लिए लड़ रहे हैं, सीए। इट इज कंप्लीटली वर्थ इट। इट इज द बेस्ट डिसीजन यू टेकन इज टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये डिग्री को अभी दो, ये स्ट्रेस दो, ये मेहनत, ये सारी उम्र आपको पैसा और रिस्पेक्ट दिलाएगी। So yes, the entire effort is going to be worth it. Now I'm going to target this in two parts. एक पेपर हॉल में एक बार घुस गए तो क्या करना है, एक पेपर हॉल में बैठे हैं, पेपर आ रहा है, उस समय क्या करना है, और एक पेपर में जाने से 1-1.5 दिन पहले क्या करना है। मैं रिवर्स चल रहा हूं। Now I'm assuming you've entered the paper hall. एक तो पेपर हॉल जाने से 1-2 घंटे पहले हर बंदा स्ट्रेस में है, वो बारी बारी रीड कर रहा है, कोई फायदा नहीं है, मेरा ओपिनियन। उन लास्ट 2 घंटों में आपका माइंड फ्रेश और रिलैक्स होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी 50 चीजें 50 बार कर चुके हो और लास्ट डे पे भी दोबारा दोबारा कर रहे हो और फिर अरे यार ये भूल गया, अरे यार वो भूल गया, कुछ नहीं भूला। Have faith in the human mind. God has given you a very powerful machine. It will remember. कई बार होता है आपके साथ कि वैसे लगता है कुछ नहीं आता, पर जैसे ही सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, ऐसे लगता है आता है यार, तो उस बात पे फेथ रखो। सो आई बिलीव पेपर से 1-1.5-2 घंटा पहले कुछ नहीं करना है, कुछ म्यूजिक सुनो, रिलैक्स करो अपनी बॉडी को, माइंड को ब्लैंक करो, अपने आप को फोकस पे लाओ। 2-4 बातें याद रखेंगे कि पेपर मुश्किल आएगा, अपने आप को बता के जाओ, सीए का पेपर है, इट इज द टफेस्ट फाइनेंस डिग्री इन द वर्ल्ड। आसान पेपर नहीं आएगा। पेपर में जाओ, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल लो रखो, पेपर बहुत मुश्किल आएगा, पर ये कॉन्फिडेंस रखो कि हम सारा कुछ पढ़ के आए हैं, सब आता होगा। फिर पेपर जब सामने आता है ना, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। सो एंग्जाइटी को कंट्रोल करेंगे। आई ऑलवेज टोल्ड माय चिल्ड्रन, डीप ब्रेथ, लंबा सांस लेते हैं। जब आप स्ट्रेस होते हैं, सांस फूल जाता है, लंबा सांस लोगे तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होगा। ये साइंस है, कोई मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। पेपर में 3-4 बातें मैंने कई बार बच्चों को दिखाया, व्हेन दे आर डूइंग द पेपर विद मी, वेदर इट इज टैक्स और अकाउंट्स और कॉस्ट और व्हिचएवर पेपर यू आर डूइंग, रीडिंग द पेपर इज अ ग्रेट आर्ट। हम लोग क्या ऐसे अरे गड़बड़ होगी, अब पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। रीड इट स्लोली, उतना ही टाइम लगता है। आपका एम है, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, आप एक एक वर्ड पे रुक रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, आगे जा रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, फिर रुक रहे हो, सोच रहे हो ये क्या बोल रहा है, कौन सा लॉ है, कौन सा प्रोविजन है, ताकि जब तक आपने खत्म करा क्वेश्चन का रीडिंग, आपने ऑलरेडी साथ साथ आंसर निकाल लिया। सो रीड स्लोली एंड वाइल रीडिंग थिंक क्लियरली एंड रीड एंड यू सॉल्व। सो वाइल यू आर रीडिंग यू सॉल्व द क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे काम। कुछ नहीं होगा, बहुत टाइम है, 3 घंटे बहुत होते हैं, पर हमें वहां पर राइटिंग शुरू से तेज करनी है। कई लोग होते हैं शुरू में बड़े आराम आराम से लिख रहे हैं, जैसे पता नहीं हैंड राइटिंग का एग्जाम होने वाला है। नहीं, योर हैंड शुड स्टार्ट वेरी फास्ट। वहां हैंड राइटिंग कॉन्टेस्ट नहीं है। मेरे को आज बच्चा कहता है कि सर अगर हाथ लिखते लिखते थक गया तो, अरे ये क्या बात हुई है, हाथ लिखते लिखते कैसे थकेगा, तुम इसी दिन के लिए तो तैयारी कर रहे हो इतने सालों से, मतलब 6 महीने से, 1 साल से। सो रीड स्लोली इज गोइंग टू बी द मेन थिंग। और बड़ा फोकस से पढ़ो, कौन सा वर्ड क्या कह रहा है। ईयर, इनकम टैक्स में ईयर, डेट को पढ़ो, देखो कौन से साल की बात हो रही है। सो सोचते रहो व्हाइल यू आर रीडिंग, डोंट जस्ट एम टू फिनिश। एंड समटाइम्स द क्वेश्चन इज इन द लास्ट लाइन। हमने सारी प्रैक्टिस करी ऑफ दैट। नाउ आई विल से पेपर आ गया। नाउ प्लीज रिमेंबर, before the paper we need to remain calm. Inside the hall we have to execute the plan. What is the plan? Do not attempt the paper emotionally. एक क्वेश्चन में अटक गए हैं, ऐसे लग रहा है इसका आंसर नहीं निकला तो इज्जत खराब हो जाएगी। नहीं भाई, आपके पास टाइम है बेटा। यू हैव टाइम एलोकेटेड विच इज 1.8 मिनट्स पर मार्क। 10 नंबर का सवाल है तो 18 मिनट है, 5 नंबर का सवाल है तो 9 मिनट है। इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो किसी ना किसी क्वेश्चन का टाइम खाया जाएगा। तो मैं क्या करता था,
अगर मेरे पास 18 मिनट थे, मैंने घर पे बैठ के कई बार प्रैक्टिस करा हुआ था, मेरे को ऑटोमेटिकली माइंडसेट बता देता था कि 18 मिनट होने वाले हैं, मैं बारी बारी घड़ी नहीं देख रहा होता था। बिकॉज अगर आप घड़ी देखते रहेंगे, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स। वो कॉन्सेंट्रेशन घड़ी पे है, छोड़ दो, साइड पे रख दो, लीव द वॉच। यू शुड हैव एन आइडिया। 18 मिनट आराम से काम, रीड, सॉल्व। 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग गए कोई बात नहीं, कोई और क्वेश्चन आसान आएगा जिसमें कम लगेंगे, डजंट मैटर। बट अगर एक क्वेश्चन 18 मिनट का है और आप ऑलरेडी 20-25 मिनट लगा चुके हो लेकिन आंसर नहीं निकलना, छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे चलो। लाइक आई सेड, डोंट गिव इट इमोशनली। अब इस क्वेश्चन में आप 70-80% सॉल्व कर चुके हुए हो, इस पे अगर आप 5-7-10 मिनट और लगाओगे तो कितने, 1-2 नंबर मिल जाएंगे। वही टाइम अगर आप नए क्वेश्चन पे लगाओगे तो हो सकता है 10 में से 5-6 और आ जाए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मार्क्स, सो गेन एक्स्ट्रा मार्क्स बाय यूजिंग योर टाइम वेरी वेरी एफिशिएंटली। मैं कई बार क्या होता था, क्वेश्चन अगर पूरा नहीं हो रहा 18 मिनट में, जगह छोड़ देता था, भाई बाद में टाइम होगा तो इसको करेंगे, नहीं तो अगला करते हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। Now fight for every mark counts, every half a mark counts. Presentation is the key. So 59.5 is 60, but 59 is 59. 39.5 is 39. No, 40, 39 is 39. So every half a mark is going to count. Now for me, the first 1 hour is very crucial. आप अकाउंट्स का पेपर लीजिए, कॉस्टिंग का लीजिए, टैक्स का लीजिए, लॉ का लीजिए, कोई भी पेपर लीजिए, अगर पहले 1 घंटे में टाइम वेस्ट हो गया या कोई ऐसे क्वेश्चन को उठा लिया जिसमें अटक गए और उसी में बहुत सारा टाइम लग गया, तो पूरा माइंडसेट खराब हो जाएगा। Therefore, you must choose your first hour very carefully. In fact, in income tax मैं बच्चों को बड़ा ट्रेन करके भेजता हूं, फिर भी नहीं सुनते कई बार, कि पहले घंटे के अंदर जीएसटी का क्वेश्चन करो जिसमें नंबर आ जाएगा, थोड़ा आसान होता है पोर्शन। पहले 1 घंटे में इनकम टैक्स का पहला 14 नंबर का या 10 नंबर का केस स्टडी नहीं उठाना है, वो लास्ट घंटे के लिए रखना। और आपने 4-4 नंबर के, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस करने हैं, ताकि धीरे धीरे पहले 1 घंटे में अगर 20-25 नंबर आगे लग गए, उम्मीद होगी कि आ गए हैं, तो अगले 2 घंटे मजे में निकलेंगे, कॉन्फिडेंटली निकलेंगे। और एक बार कॉन्फिडेंस आता ना बेटा, तो जो चीज नहीं भी आ रही होती वो भी आ जाती है। सो प्लीज यूज द फर्स्ट 1 आवर वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। देन there is step marking. If you can get 80% of the paper 80% right, you can get 64. You do not have to give a flawless paper. टेंशन मत करो, दे के तो देखो, नंबर तो लाने 90 एम करना है, 100 एम करना है, जो भी करना है, बट स्ट्रेस लेके जाओगे कि 90 लाने हैं तो फिर और टेंशन हो जाएगी ना। अपने आप को बताओ, नंबर लेने के लिए 100% परफेक्ट क्वेश्चन नहीं भी होगा आंसर, तो भी मेरे स्टेप मार्किंग की वजह से नंबर आएंगे। स्ट्रेस को रिमूव करो। Working notes beta carry more marks than the final answer, and sometimes students are writing the answer, they are not explaining the why. Remember, the why carries more marks. Why carries more marks. Maximize the marks by writing your thoughts on the paper. कई बार आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको ये पता है आंसर आ गया, आपने आंसर लिख दिया, पर वो आंसर लाने के लिए जो आपकी सोच थी उसको पेपर पे उतार के लाओ। I have a long story. अकाउंट्स के पेपर में मेरा कोई भी आंसर सही नहीं था, फिर भी मेरे 57 आए थे, क्योंकि मेरा वर्किंग नोट एक एक क्वेश्चन का 5-5 पेज में जाता था। हालांकि बैलेंस शीट और पीएनएल कभी भी मैच नहीं करता था, बिकॉज अकाउंट्स वाज माय वीकेस्ट सब्जेक्ट। तो मैंने अपने वीक सब्जेक्ट को ओवरकम करा। सो लास्ट में अब आते हैं 1 दिन पहले या 1.5 दिन पहले क्या करना है। पर आई एम कंसर्न बेटा, आपकी तैयारी हो चुकी हुई है, तो आपने सिर्फ उसको ब्रश अप करना है, एक बार अपनी आंखों के सामने से निकालना है। तो एक हैबिट बनती जा रही है कि लास्ट डे पे ना इंटरनेट पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कोई नए शॉर्टकट वाले नोट्स आए वो पढ़ेंगे, नहीं। इन माय व्यू, जिन नोट से आप पढ़े हो, जहां से भी पढ़े हो, इस समय कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं को उठाओ, पेज बाय पेज बस पलटते जाओ, अपनी आंखों से निकालते जाओ मॉड्यूल को। योर सबकॉन्शियस इज मोर पावरफुल देन यू गिव इट क्रेडिट फॉर। आप उसको बस देखो, पेज को, इमेज लोड हो जाएगी, सबकॉन्शियस को याद आ गया, आपको कॉन्शियसली बोलने का भी जरूरत नहीं है। सो यू डोंट हैव टू रीड एवरी लाइन व्हाइल यू आर रिवाइजिंग ऑन दैट 1 day 1.5 days बिफोर द पेपर। बट एक एक पेज को अपनी नजरों से निकालना जरूरी है, किसी पॉइंट पे अटके थे वो रीलोड हो जाएगा, ऐसे सबकॉन्शियस वर्क करता है। सो गो थ्रू एवरी पेज, do not use any new chart or notes. Stay away from people who are scaring you or trying to sell their new notes or trying to get across the new their idea of how the paper should be done. You know the best right now. You studied hard. हो गया जो होना था, अभी बस पेपर में जाने से पहले रिलैक्सेशन, काम, कॉन्फिडेंस, ना ओवर कॉन्फिडेंस
ना अंडर कॉन्फिडेंस। काम जो होगा अच्छा होगा, बिकॉज हमने तैयारी ईमानदारी से करी है। एंड डू नॉट स्केयर योरसेल्फ। तो जाओ बेटा, पेपर देकर आओ। इसी चीज के लिए आप लोग तैयारी कर रहे थे। एंड रिमेंबर, do not wait for the papers to finish, wait for the papers to start. These are the 3 hours of each paper that will count for the next 6 months. Make them count, do not waste them. Go into the paper hall excited to give the paper, not waiting for the papers to finish. खत्म तो हो ही जाएंगे, पर आप वहां 3 घंटे में क्या करके आ रहे हो, उससे अगले 6 महीने में फर्क पड़ने वाला है। So all the best, focus, go crack it.